तो चलिए सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 खंडवा से पाठ 6 अपन शुरू कर रहे हैं और पाठ का नाम है व्रत। क्या हुआ? व्रत ये पाठ है। व्रत किसे कहते हैं? अच्छे कार्यों के करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना व्रत कहलाता है। व्रत का मतलब होता है दूर होना, छोड़ना, व्रत कहलाता है। तो अच्छे कार्यों में लगना और बुरे कार्यों को छोड़ देना, ये कहलाता है व्रत। श्रावक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। आप लोग क्या हुआ इतना? अरे क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इतनी आवाज क्यों कर रहे? चाची क्या हो गया? क्या हुआ, बात क्यों कर रहे? अरे पीछे भी चाची तो कर रही। अभी क्या कुछ पूछना है? क्या हुआ? क्या है रिवीजन? अभी जो ये छूट जाएगा फिर। हाँ। व्रत किसे कहते हैं? बुरे कार्यों को छोड़ना व्रत कहलाता है, अच्छे कार्यों को करने का नियम लेना ये व्रत कहलाता है। श्रावक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं। क्या करते हैं? स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत जो है वो अणुव्रत कहलाते हैं, क्योंकि वो पापों का स्थूल त्याग करते हैं। और मुनि पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, पूरा त्याग कर देना ये महाव्रत कहलाता है। और स्थूल रूप से मोटे मोटे रूप में त्याग कर देना ये अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत मतलब छोटा व्रत, महाव्रत मतलब बड़ा व्रत। तो व्रत 12 होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। इनको श्रावक के उत्तर गुण भी कहते हैं। इनको पालने वाला श्रावक व्रती कहलाता है। अब यहां पर 12 व्रतों का एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में अपन एक बार में संक्षेप में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अणुव्रत। तो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका स्थूल या एक देश त्याग करना अणुव्रत है। इनको अपन कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही याद होता है। आप लोग कहते हो ना कि ये पढ़ लिया याद नहीं होता, पढ़ लिया, ये ऐसे ही याद होते हैं कि ये फिर पढ़ लिया था, फिर 6 डाला में भी पढ़ लिया, अभी एक बार पीछे भी पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जब 4-5 बार ऐसे पढ़ते रहते हैं तो चीजें समझ में भी आने लगती हैं, याद भी हो जाती हैं। समझ रहे? अब देखो, अब आपको 12 व्रतों के नाम याद हो गए होंगे सबको। सबको 12 व्रतों के नाम कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको स्थूल रूप से त्याग करना। सबसे पहले अहिंसाणुव्रत। तो अहिंसाणुव्रत में क्या होता है भाई? 6 डाला में क्या लिखा है? हाँ, तो 6 डाला की पंक्तियों में क्या कहा है, याद है किसी को? अणुव्रत के लिए क्या कहा है? त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वरना संहार है, ये कहलाता है अहिंसा अणुव्रत। यही है ना? तो प्रमाद से या संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का घात नहीं करना, ये अहिंसा अणुव्रत है। ठीक, तो त्रस जीव भी हैं, स्थावर जीव भी हैं, लेकिन कम से कम त्रस जीवों का घात ना हो संकल्प पूर्वक, ये नियम जब ले लेते हैं तो वो अणुव्रती बन जाता है। स्थावर जीवों के लिए कोई नियम नहीं है अभी, केवल त्रस हिंसा का त्याग। याद रहेगा क्या? अब ये अंतिम बार है,
इसको याद कर लो कि अणुव्रत कब बनता है? जब त्रस हिंसा का त्याग हो जाता है। अब याद रखो इसको थोड़ा समझ के कि दो प्रकार के जीव, एक इंद्री वाले जीव और एक इंद्री से आगे 2 3 4 5 इंद्री वाले जीव। तो 2 से 5 त्रस है और पे एक इंद्री वाले स्थावर। तो जो व्रती होता है उसके कम से कम त्रस जीवों का घात ना करने का नियम लेना पड़ता ही है कि हम त्रस जीवों का घात नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। ये है अणुव्रत। लेकिन स्थावर जीवों का घात होगा, इसके लिए कोई उसके लिए अभी नियम नहीं है। सुनते जा रहे, समझते जा रहे ना? मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के लिए उसका कोई नियम नहीं है। लेकिन चीटा चीटी मक्खी मच्छर इत्यादि ना मर जाए इसका उसे पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ा है। ये क्या कहलाएगा? अहिंसा अणुव्रत। तो महाव्रत क्या कहलाता है फिर? महाव्रत में स्थावर जीवों की भी घात का नियम लेना पड़ेगा कि स्थावर जीव भी का भी मतलब एक इंद्रिय जीवों का भी घात नहीं करेंगे। समझ गए ना? दोनों का हो जाएगा। ठीक, तो अणुव्रत में केवल त्रस का त्याग होता है और महाव्रत में त्रस और स्थावर दोनों को। अब बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल लॉक कर लो दिमाग में। ठीक, हाँ, व्यर्थ में जो अणुव्रती होता है उसके स्थावर जीवों को कोई नियम नहीं है, लेकिन व्यर्थ में नहीं करता है उनका घात। वो ठंडे पानी से भी नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म ही पिए, गर्म ही से ही नहाए, कोई जरूरत, लेकिन छना होना चाहिए। और दूसरा, व्यर्थ में नहीं होना चाहिए। एक बाल्टी से नहाना है तो एक ही बाल्टी से नहाएगा व्रती, 10 बाल्टी उपयोग नहीं करेगा। अनर्दंड, इसलिए वो वृथा था वर्ण संहार है। लेकिन त्रस हिंसा तो कैसी भी नहीं होना चाहिए। ये है अहिंसाणुव्रत। ठीक, और ऐसे ही पांचों में लगा लेना पड़ेगा। तो मैं इस जीव को मारूं ऐसे संकल्प से कभी किसी जीव का घात नहीं करता, ना कभी किसी जीव को मारने का विचार करता है, ना वचन से किसी से कहता है कि तुम इसे मारो। ठीक है, मन से, वचन से, काया से, सब प्रकार से। गृहस्थी चलाने, खेती व्यापार करने, शत्रु से अपने को बचाने में जो हिंसा होती है उनका वक्त त्यागी नहीं होता है, उसका त्यागी नहीं होता है सिर्फ, लेकिन कम से कम करता है। ये है अहिंसा अणुव्रत। सत्यानुव्रत, मोटा झूठ तो ना स्वयं बोलता ना दूसरे को बुलवाता, और ऐसा सच भी नहीं बोलता जिसके बोलने से किसी जीव का धर्म का घात हो या किसी जीव का घात हो जाए या धर्म का घात हो जाए। बयानोचार है ये। ठीक, तो प्रमाद से जीवों को पीड़ाकारक वचन ना बोलना, ये सत्यानुव्रत है। परवदकार कठोर निंद नहीं बयानोचार। अचौर्यानुव्रत, लोभ वगैरह प्रमाद के वश में आकर के बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये अचौर्यानुव्रत है। अचौर्यानुव्रत को धारी दूसरे की चीज को ना तो आप लेता है ना उठाकर किसी को देता है। जल मृतिकावन और ना ही कछु गहे अदत्ता, जल और मिट्टी को छोड़ करके वह कोई भी चीज बिना दिए किसी से नहीं ले सकता। जल और मिट्टी जो पब्लिक प्लेस पर है वो उठा सकता है, ले सकता है। ब्रह्मचर्यानुव्रत, पर स्त्री सेवन, वेश्या सेवन आदि का तो ब्रह्म त्याग करना, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है। ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियों को पुत्री, बहन, मां के समान समझता है, कभी किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता। अष्टमी चतुर्दशी आदि के पर्व के दिनों में काम सेवन भी नहीं करता। ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है। तो क्या आता है उसमें? जल मृतिकावन और नाई कछु गहे अदत्ता, निज बनिताबिन सकल नारीसों रहे विरक्ता। निज बनिताबिन सकल नारीसों, अपनी स्त्री को छोड़। ठीक है, ये हो गया। परिग्रह परमाणु व्रत, धन धान्य हाथी घोड़ा नौकर चाकर बर्तन वगैरह सब जो परिग्रह है इनका परिमाण कर लेता है। वो वस्तुओं का त्याग करने का मतलब छोड़ता नहीं है वो। देखो, परिग्रह महाव्रत
और परिग्रह अणुव्रत। क्या अंतर दोनों में? कि जो अणुव्रती है वो परिग्रह तो रखता है, लेकिन जितना चाहिए उतना रखता है, ठीक है, नियम लगा करके, नियम मान। तो ये परिग्रह परमाणु व्रत हो गया, ठीक। और जब महाव्रत होता है तो पूरा परिग्रह छोड़ना पड़ता है, ऐसे चलता है। गुण व्रत में अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राख है। जो अब गुण व्रत की बात आई, गुण व्रत में 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, 3 होते हैं। तो दिग्व्रत में क्या होता है? लोभ आरंभ आदि की कमी के अभिप्राय से पूर्व पश्चिम वगैरह 10 दिशाओं में प्रसिद्ध नदी, गांव, नगर, पहाड़ वगैरह की सीमा बांधकर जीवन पर्यंत उस सीमा से बाहर न जाने का नियम करना दिग्व्रत कहलाता है। 2 चीजें, चारों 10 दिशाओं में एक निश्चित नगर, नदी, तालाब, किसी भी चीज का चिन्ह बना करके और फिर आजीवन के लिए उससे बाहर जाने का त्याग कर देना, सीमा बना करके, ठीक है। समझ में आ गया ना? सुन लिया क्या? समझ में आ गई बात? क्या करना पड़ेगा? चारों दिशाओं नहीं, 10 दिशाओं, चारों नहीं, 10 दिशाओं में किसी भी वस्तु को चिन्हित करके, चाहे वो नदी हो, नगर हो, पहाड़ हो, ठीक है, उसको चिन्हित करके और फिर उससे आगे आने जाने का त्याग कर देना, सीमा बाउंडेशन कर लेना, सीमन नाक है, हाँ, उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, ये कहलाता है दिग्व्रत। और दिग्व्रत आजीवन होता है, कुछ दिनों का नहीं, जीवन भर के लिए। जैसे मैं पूर्व दिशा में कलकत्ता, पश्चिम दिशा में बंबई, उत्तर दिशा में श्रीनगर, दक्षिण में चेन्नई से आगे नहीं जाऊंगा, नगर की बन गई कि नहीं? या फिर ऐसे कि उत्तर में हिमालय से बाहर नहीं जाऊंगा, इधर इधर अरब सागर से बाहर नहीं जाऊंगा, इधर हिंद महासागर से बाहर नहीं, इधर बंगाली खाड़ी से बाहर नहीं जाऊंगा, तो हो गई काम चारों दिशाओं में। तो ऐसे अपना एक चिन्ह बना करके उसकी सीमा बना लेता है। देशव्रत क्या होता है? घड़ी, घंटा, दिन, मिनट वगैरह का समय का एक नियत समय के लिए जीवन पर्यंत जो सीमा बनाई है उसके अंदर कुछ दिनों की और सीमा बांध लेना और उससे बाहर आने जाने का त्याग कर देना, वो देशव्रत कहलाता है। इसमें गांव ताहू में फिर ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजारा, ठीक। तो गली, मोहल्ला, मकान, आप इनका सिंबल बना करके और कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसे सीमा बना लेते हैं, वो देशव्रत कहलाता है। ये एक निश्चित समय के लिए होता है। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए और देशव्रत में कुछ निश्चित समय के लिए। जो सीमा पहले बनाई है आजीवन की उसके अंदर, ठीक है, नहीं तो उसे बाहर चले जाओ कि आजीवन की सीमा तो ली थी भोपाल तक की और देशव्रत में कहोगे हम इंदौर तक, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। आप पहले इंदौर तक की सीमा बनाएंगे, फिर देशव्रत में आप उससे छोटा करेंगे, उससे बड़ा नहीं कर सकते। अनर्थ दंड व्रत, किसी भी प्रयोजन से बिना प्रयोजन ही जिन कार्यों से पाप का बंध हो उन कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, ठीक है। बिना प्रयोजन ही जिन क्रियाओं को करने से पाप का बंध होता रहता है, मतलब ऐसे काम जो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, प्रयोजनहीन है, फिर भी करते रहते हैं, तो उनका ना करना। चाची समझ में आई बात? अनर्थ दंड क्या है? निष्प्रयोजन काम को ना करना, बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य को नहीं करना, उनका त्याग कर देना अनर्थ दंड व्रत है, ठीक। जैसे किसी को हिंसा का उपदेश देना, किसी की काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंतै, दे न सो उपदेश हो यग
वनज कृषित है कि दूसरे की हार जीत की चिंता नहीं करेगा, पाप का उपदेश नहीं देगा, ठीक, कोई हार जाए जीत जाए, किसी के धन की हानि हो जाए, कुछ व्यर्थ के काम है, इससे तुम्हारा कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। इनका त्याग करना, चोरी के रास्ते बताना, वृक्ष फल पत्रों को तोड़ना, व्यर्थ में घातक हथियार देना, कुत्ते बल्ली आदि पालना, सिनेमा काम मर्दक खोटी कथाओं को सुनना सुनाना, ये सब अनर्दंड कहलाता है। फिर है शिक्षा व्रत, जिनसे मुनि व्रत पालने की शिक्षा मिले उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत की परिभाषा याद कर लो। शिक्षा व्रत क्यों? शिक्षा देने वाले व्रत, ऐसे व्रत जिनसे मुनि व्रत पालने की शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 शिक्षा व्रत हैं जो हमें मुनि बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी तो हो गए अपने जीवन को सही करने के लिए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, और 4 शिक्षा व्रत हैं कि आप उतई ना बैठे रहो, उससे आगे बढ़ने का भी प्रयास, हाँ, उसके लिए शिक्षा इनसे मिलती है। तो ये सामायिक, प्रोद्योपास, ठीक, और भोगोभोग परिमाण और अतिथि सब विभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत क्या है? तो मन वचन काय और कृत काय अनुमोदना के द्वारा नियत समय तक 5 पापों का त्याग करना, सबसे राग देश छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना, सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। ठीक, प्रोद्योपास शिक्षा व्रत क्या सामायिक मुनि के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन ये यहां पर शिक्षा व्रत है, सिखाने के लिए कि मुनि बनना है तो ऐसे ही सामायिक करना पड़ेगा, इसलिए यहीं से प्रैक्टिस शुरू कर लो, इसीलिए इसका नाम शिक्षा व्रत है। ठीक, मुनि महाराज को 3 टाइम करनी पड़ती है, 2.5 घंटे कंपलसरी, मतलब कम से कम 2 घड़ी तो है ही, लेकिन यहां पर 3 बार नहीं करवाएंगे, यहां कम से कम 1 बार तो करो, उत्कृष्ट नहीं करो तो जघन्य करो। तो ये शिक्षा व्रत है कि आपको एक जगह राग द्वेष त्याग करके 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बैठना और आत्मचिंतन करना है। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब शिक्षा व्रत शुरू करते हैं। शिक्षा व्रत तो 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत भी होते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है? जिनसे मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिले उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिले उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो शिक्षा व्रत अपने आप में शब्द ही अब समझ में आता है। शिक्षा व्रत मतलब ऐसे व्रत जिनसे शिक्षा मिले, किस चीज की? मुनि व्रत पालन करने की। तो अब इसमें जो हैं 4 शिक्षा व्रत, वो यही हैं कि अभी तो अपन ने व्रत ले लिए हैं, 12 व्रत ले लिए हैं, अणुव्रत ले लिए मतलब, लेकिन अणुव्रत तक सीमित नहीं रहना है, अणुव्रत के आगे भी बढ़ना है, इसीलिए वो शिक्षा व्रत जोड़ दिए गए हैं, जिससे कि आप, नहीं तो जैसे अणुव्रत है तो अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ये अणुव्रत अपन पालन कर रहे हैं। ठीक है, हिंसा का कम से कम हिंसा हो ऐसा अपन अपनी चर्या बना रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अपन लोग वहीं अटके हुए हैं, तो फिर आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी? तो क्या करना है? तो उनने सामायिक, प्रोद्योपास ये जोड़ दिए कि अभी आप अणुव्रत भले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सामायिक करना भी शुरू करो, तीनों टाइम नहीं करो तो 1 बार करो, ठीक है, 6 घड़ी ना करो तो 2 घड़ी करो, 1 घड़ी करो, कुछ तो करो। तो ये शिक्षा व्रत जो हो गया, शिक्षा देने का काम हो गया, इसीलिए इसको क्या कह दिया? जिनसे मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिलती है उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो सबसे पहले है सामायिक शिक्षा व्रत, नाम जरूर याद करिएगा इनका। सामायिक शिक्षा व्रत में
तो सामायिक शिक्षा व्रत में क्या है? मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा नियत समय तक मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से नियत समय तक, निश्चित समय तक पांचों पापों का त्याग करना और सबसे राग द्वेष छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। ये है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से पांचों पापों का त्याग करना है। इसलिए जब सामायिक करने बैठते हैं तो सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, चारों दिशाओं में, है ना, अपन नमस्कार करके और आवर्त पूर्वक, और फिर संकल्प लेते हैं और संकल्प पूर्वक अपन वहां से पूरी तरीके से पापों का त्याग कर देते हैं उतने समय के लिए, ठीक। और फिर राग द्वेष छोड़ करके, सबसे महत्वपूर्ण है राग द्वेष छोड़ना, और फिर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की ओर जाना कि हमारा स्वरूप क्या था, क्या है, और इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, ये कहलाएगा फिर क्या? सामायिक। हाँ, तो अब अच्छे से तो फिर, हाँ तो देखो, ये उनके लिए जो व्रती हैं उनको तो करना ही है। अपन लोग जो करते हैं ना, वो अपने लिए, जो व्रती नहीं है उनके लिए सामायिक नहीं है, उनके लिए प्रतिक्रमण है। उनके लिए क्या है? प्रतिक्रमण है, पापों का प्रायश्चित, दोष का वो करना। वो सामायिक कहलाएगी नहीं, लेकिन हाँ वो तो आपका, आप अभ्यास रूप से कुछ भी करो, उसमें क्या है। अभ्यास रूप में आप ध्यान कर लो, अभ्यास रूप में आप आत्मा का ध्यान कर लो, लेकिन वो क्या होगा, वो क्योंकि गृहस्थ जो है वो पूरे दिन इतने पाप करता है कि शाम के समय उसको प्रतिक्रमण करना पहले जरूरी है, उन पापों का प्रायश्चित करना कि हमने ये पाप किए, मिथ्या होवे। यदि वो नहीं किया तो फिर वो कोई काम बेकार, कोई भी काम सब बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रतिक्रमण कहा है। लेकिन जिन्होंने व्रत ले लिए हैं, अब व्रत ले लिए हैं तो वो सामायिक करेंगे, और सामायिक भी जो जैसे स्तर का है वो उस प्रकार से सामायिक करते हैं। यदि व्रती हैं, सामान्य प्रतिमाधारी हैं, तो प्रतिमाधारी हैं तो अब उनको 2 घड़ी मान लो सामायिक करना है, तो वो सामायिक में क्या करेंगे, कोई पाठ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सामायिक पाठ भी पढ़ सकते हैं, फिर जाप भी दे सकते हैं, धम्मोकार मंत्र की जाप दे सकते हैं, अरंत सिद्ध की जाप कर सकते हैं, और आत्म स्वरूप का चिंतन भी कर सकते हैं। अब अपन ने जैसे छठवीं ढाल में अपन ने कितना अच्छा पढ़ा, 6 ढाला में, कि जहाँ सकल चारित्र के बाद में, और कौन सा चारित्र, वो तो पहले आ गया था। सकल चारित्र के साथ में एक चीज और, कौन सी चारित्र का वर्णन बताया था? छठवीं ढाल में, भूल गए नाम है? सकल चारित्र के साथ में कौन सा चारित्र? हाँ, हमने कहा था कि ये आचार्य के तो नहीं है, लेकिन अभी 200-400-500 साल पहले किन्हीं पंडितों के द्वारा वो चारित्र का नाम दिया गया है, स्वरूपाचरण। गए हाँ, तो वही स्वरूप में आचरण करना। तो उस समय अपन ने कैसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का पूरा वर्णन, कि कैसे कैसे मुनिराज जब वो आत्म ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं तो कैसे वो चिंतन करते, तो ऐसे पढ़ने के बाद अपन भी उनका चिंतन कर सकते हैं। तो जहाँ जैसा अपना चिंतन ठहरे वैसा करना, ये सामायिक शिक्षा व्रत में आता है। प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, तो प्रोषधोपवास ये आप लोगों को, मुझे लगता है कि सबको याद हो गया होगा। ये प्रोषधोपवास में क्या होता है? अष्टमी और चतुर्दशी पर्व के दिन समस्त आरंभ परिग्रह छोड़कर विषय कसाय
तथा आहार पानी का 16 पहर, ये नंबर याद रखो, 16 पहर, नहीं तो खाली स्थान में आ जाए तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। अब इसलिए हम थोड़ा बताते भी जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो 48 घंटा तो आपको समझ में आ जाएगा कितने घंटे का आहार जल का त्याग होता है, तो 48 घंटे का। लेकिन पहर में कितना, 16 पहर, 16 पहर तक त्याग करना प्रोषधोपवास कहलाता है। प्रोषध एक बार भोजन करने अर्थात एकासन का नाम है। प्रोषध मतलब एकासन, याद रख लो ये चीजें। प्रोषध मतलब एकासन और उपवास मतलब उपवास। तो प्रोषधोपवास, दो शब्द जुड़ गए, मतलब जहां एकासन सहित उपवास हो उसे कहते हैं प्रोषधोपवास। तो क्या होगा, इसमें अपन को अष्टमी और चतुर्दशी को करना है उपवास, और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद में करना है एकासन। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाता है प्रोषधोपवास। 48 घंटे, अच्छा 48 घंटे कैसे लग जाते हैं? 24 घंटा का तो दिन होता है, 48 घंटे कैसे होते हैं? हाँ हाँ, तो वही कि लगभग अपन ने 12 बजे के समय का यदि अपन ने एकासन किया और फिर वहीं से शाम को पानी भी नहीं लेना है। हाँ, पानी भी नहीं रहेगा फिर उसमें, तो वहीं से त्याग हो जाएगा। तो 6 घंटे जे और फिर 12 घंटे और 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 24, और फिर अगला सुबह जब होगी 12 36, 2 रात 1 दिन, ठीक, और फिर अगले दिन 12 बजे तक लगभग मोटे मोटा। यदि 10 बजे कर रहे हो तो अगले 10 बजे अपन करेंगे, ठीक है। 11 बजे किया तो 11, तो 48 घंटे 16 पहर पूरे उपवास रखना पड़ता है। ये कहलाता है प्रोषधोपवास, ठीक। और इसमें श्रृंगार, आरंभ, गंध, पुष्प, स्नान, अंजन, सूंघनी वगैरह चीजों का त्याग करना चाहिए। उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की रीति है ये जो बताया गया है, ये उत्कृष्ट है। और व्रती प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम एक भुक्ति करके भी इस व्रत का पालन कर सकता है। और जो अभी अभ्यास रूप में शुरू कर रहे हैं तो वो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को एक भुक्ति मतलब एक बार भोजन करके, जिसे एकासन कहते हैं, एकासन करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एकासन करें, फिर एकासन को उपवास में बदल दें, ठीक। फिर उपवास के बाद जब उपवास अच्छी रूटीन में आ जाए तो फिर एक दिन पहले एकासन करना शुरू करें, फिर कुछ दिन ऐसा करें, फिर एक दिन एकासन उपवास, फिर अगले दिन एकासन। इस प्रकार से अभ्यास करने से ये चीजें हो जाती हैं। फिर है भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। भोगोपभोग की 17 वस्तु या कार्यों का प्रतिदिन नियम करना। जैसे आज में मतलब भोग परिमाण व्रत, भोग मतलब एक बार भोगने योग्य वस्तु, और उपभोग मतलब, तो इन दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का परिमाण कर लेना। देखो कई चीजें अपन होती हैं कि जो तो हम करते ही नहीं है, जो तो हम करते ही नहीं है, उससे कुछ फल नहीं मिलने वाला। कहाँ से अपना पुण्यास्त्र शुरू होता है तब से जब अपन संकल्प ले लेते हैं। जैसे मांस कोई जिंदगी भर नहीं खा रहा लेकिन त्याग भी नहीं किया, तो त्याग करने का ही फल होता है। जो संबर होगा कर्म का, वो तब होगा कर्मों का संबर जब हम नियम ले लेंगे। जब नियम ले लेंगे कि हमारा आजीवन मांसाहार का त्याग, तो तत्संबंधी कर्मों का जो आश्रय होगा वो बंद हो जाएगा। और ये नियम नहीं लेंगे तो अब भले नहीं कर रहे तो जो खाने का पाप है वो तो नहीं बनेगा, लेकिन अनुमोदना संबंधी जो है वो तो लगता ही रहेगा, ये चलेगा। इसी प्रकार से जो परिग्रह परिमाण है, भले हमें करोड़ों रुपया का, हमें बड़े घर का या इतने वस्तुओं का हमें यूज नहीं करना, हम 50 से ज़्यादा साड़ियों का, कुर्ते पजामे का, शर्ट पैंट का उपयोग करनी ही नहीं है, लेकिन हमने नियम भी नहीं लिया है, तो क्या होगा, हमें तो संबंधी कर्म आश्रय होता रहेगा। लेकिन जैसे ही अपन परिमाण बना लेते हैं तो वैसे ही उन कर्मों का आश्रय रुक जाता है। इसलिए संवर करने के लिए हमें इस व्रत का लेना आवश्यक है। फिर है
कौन हल्ला कर रहा है? फिर अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, अभी 17 वस्तु लिखा है कि 17 ऐसी कोई गिनती का है नहीं, है ना, लेकिन अब ये 17 की गिनती क्या है हमें खुद नहीं पता, लेकिन बस ये है कि जितनी अपन वस्तुएं उपयोग करते हैं उन सभी का अपन को करना चाहिए। अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत भक्ति सहित, सुने, भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना स्वपर कल्याण के लिए मुनि आदि पात्रों को दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। देखो, भक्ति सहित और फल की इच्छा के बिना, ये सब पॉइंट है इसके। भक्ति होना चाहिए और फिर दूसरा फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, और स्वपर कल्याण, यानी कि दूसरे का कल्याण हो या अपने कल्याण हो, दोनों ही का कल्याण करने के लिए जो मुनि आदि जो 3 पात्र बताए हैं, ठीक है, उत्तम मध्यम जघन्य, 3 प्रकार के सुपात्रों को दान देना, ये क्या कहलाता है? अतिथि संविभाग कहलाता है। चारों प्रकार के दान में बनता है ये, केवल आहार दान में अतिथि संविभाग नहीं बनता। आहार दान, औषधि दान, शास दान, अभय दान, इन चारों में अतिथि संविभाग बनता है। सबसे पहले आहार दान, मुनि आर्य श्रावक श्राविका आदि को शुद्ध भोजन देना, ये आहार दान में आ जाएगा। ज्ञान दान, धार्मिक पुस्तकें बांटना, पाठशालाएं खोलना, व्याख्यान देकर धर्म और कर्तव्य का ज्ञान कराना, ये सब ज्ञान दान है। ठीक है, अभी अपने यहाँ शिविर लगेगा, शिविर लगेगा नहीं, शिविर लगेगा तो शिविर में सब सही सहभागिता देना, चाहे पुरस्कार देना, चाहे पुस्तकें देना, चाहे कुछ भी XYZ, वो सब क्या बनेगा? ज्ञान दान का साधन बनेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी अपन को चर्चा करनी है, अब ये खत्म हो जाए फिर करेंगे। औषधि दान, चतुर्विध संघ को औषधि देना, चतुर्विध संघ को औषधि मतलब रोग निवारण करना, ठीक, उनके रोग की उपाय करना, ये औषधि दान में आएगा, उनकी सेवा करना। और अभयदान, जीवों की रक्षा करना, अथवा मुनि त्यागी ब्रह्मचारी लोगों के लिए रहने के स्थान बनाना, ये अंधेरी रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करवाना, चौकी पाटा लगवाना, धर्मात्मा पुरुषों को दुख और संकट से निकालना, ये अभयदान है। यदि कहीं आफत में फंस गए तो वहां से भी निकालो। अभयदान का मतलब अकेले मरते हुए जीव को बचा लेना नहीं है, जो जिंदा है उनको मरने नहीं देना, ये भी अभयदान है। जैसे कोई मर रहा है तो मरते हुए को बचा लिया तो अभयदान हो गया कि भैया तुमने तो हमें अभयदान दे दिया। लेकिन जो मर नहीं रहे हैं, जिंदा हैं, उनको भी मरने नहीं देना। ठीक है, चींटी चल रही है तो चलती हुई चींटी को मरने से बचा लेना, ये भी अभयदान में ही आएगा। इसलिए हर समय देख करके अपन लोग काम करते हैं जिससे कि ये जीवों की हिंसा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ अपना यहाँ पे पूरा हो गया।